तो मेंटल मैथ कक्षा 7 अध्याय 11 क्षेत्रफल और परिमाप आज हम करने वाले हैं। प्रश्न नंबर 11 से लेके प्रश्न नंबर 15 तक आज हम करने वाले हैं। आइए देखते हैं क्या कहता है आपका प्रश्न। बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है। कहता है यदि समांतर चतुर्भुज में आधार 20 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5.5 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल बताओ। अब बच्चों आपको फॉर्मूला तो मैंने पहले भाग में बताया है, मैं फिर एक बार फिर बता देता हूं। देखो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 20। ऊंचाई कितनी है? 5.5। गुणा कर दो, क्षेत्रफल आ जाएगा। जीरो की जीरो लगा दो। अब 2 से गुणा करें, 2 पंजे 10 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11, ये आ गया। और क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव तो एक अंक के बाद लगा दीजिए। अब ये सेंटीमीटर तो आपको क्षेत्रफल को लिखना वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना। या आप लिख सकते हैं 110, क्योंकि पॉइंट के पीछे जीरो हटा दो, सीधा वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर बन गया। प्रश्न नंबर 12 क्या कहता है? देखो, एक आयत की चौड़ाई बताइए जिसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 5:3 हो तो परिमाप तथा परिमाप 48 मीटर हो। तो हमें क्या बताना? चौड़ाई बतानी है। लंबाई भी बता सकते भाई, दोनों ही निकालेंगे, ठीक है। परिमाप दिया हुआ है। अब इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं। चलो शॉर्ट ट्रिक हम बेसिक मेथड से ही कर लेते हैं। बहुत से बच्चों के कमेंट्स आएंगे सर समझ में नहीं आया, ठीक है। अब मान लेते हैं, माना भैया जो ज्यादा है ना 5:3 है, जो बड़ा अनुपात है इसको लंबाई मान लो। माना आयत की लंबाई, माना आयत की लंबाई 5x व चौड़ाई 3x है, ठीक है। ऐसे परिमाप दिया हुआ ना, परिमाप दिया हुआ है तो परिमाप कैसे निकालते हैं? 2 ब्रैकेट लंबाई जमा चौड़ाई, ऐसे ही तो निकलेगा परिमाप। लेकिन दिया हुआ परिमाप कितना है? 48। दोनों को बराबर रख देना है। आइए, 2 इधर गुना में है, इधर आकर ये भाग में हो जाएगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है? 5x जमा 3x। थोड़ा छोटा करके बता रहा हूं, ठीक है। और ये 2 इधर गुना में ना, इधर आकर ये भाग में आ जाएगा। 2 से भाग करें तो आ जाएगा 24, ठीक है। 5 और 3 8x, 8x बराबर 24 और 8 एकम 8, 8 तिया 24, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। अब हमें क्या बतानी है? चौड़ाई बताएं। चौड़ाई का अनुपात तो 3 होगा ना, तो लिख देते हैं आयत की चौड़ाई 3x है ना, यानी कि 3 गुणा 3 बराबर 9 मीटर। ये आयत की चौड़ाई आ गई, ठीक है। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 13। 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 6:5 हो तो उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात करो। बिल्कुल इजी है, ठीक है। अब इसी को ही मान लो, आप इसी को ही मान लो, ये त्रिज्याएं हैं। माना पहले वृत्त की त्रिज्या 6 और दूसरे वृत्त की त्रिज्या 5। परिधि, पहले वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। अनुपात ज्ञात करना है तो दूसरे वृत्त की परिधि यहां पर r1, दूसरे वृत्त की परिधि 2πr, यहां दूसरी r यानी दूसरी त्रिज्या, ठीक है। तो 2 पाई का मान 22/7, r कितनी है? 6 है। अनुपात 2 पाई और दूसरी त्रिज्या कितनी है? 5 है। पाई का मान 22/7 यहाँ पर, और ये यहाँ पर 5। 2 से 2 कट गया, 22/7 से 22/7 कट गया, 6:5 आ गया। यही आपका उत्तर रहेगा। इतने तो आसान है। प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है? देखो, प्रश्न नंबर 14, एक त्रिभुज का आधार 19 मीटर तथा संगत ऊंचाई 6 मीटर है। इसका क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में बताना है।
सेंटीमीटर में बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आधार और ऊंचाई दी ना, इसको पहले सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो, आसान हो जाएगा। ठीक है, त्रिभुज का आधार, त्रिभुज का आधार कितना है? 19 मीटर। या 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। 19 में कितने होंगे? 1900। ये मीटर, ये आ गया। ठीक है, त्रिभुज का आधार आ गया। त्रिभुज संगत ऊंचाई, यानी त्रिभुज की ऊंचाई का मतलब संगत ऊंचाई 6 मीटर, या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 6 में 600 मीटर लिख दिया, सेंटीमीटर ऐसे। आप क्या निकालना? क्षेत्रफल। भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। 2 से काट दो, एक इसको काट दो, 2 तिया 6, 0 की 0 ऐसे। 19 तिया 57, 2 0 इधर है, 2 0 इधर है, टोटल होगी 4 0 लगा दो और इसको लिख दो वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना, हो गया। प्रश्न नंबर 15 ये रहा आपके सामने। प्रश्न नंबर 15 क्या कहता है? आकृति में त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल बताइए यदि ऊंचाई LQ, ये ऊंचाई है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर हो तो बिल्कुल LMN का क्षेत्रफल, वही फॉर्मूला। ठीक है, त्रिभुज LMN का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार ये है, आधार गुणा ऊंचाई 12। 2 से काट, 2 एकम 2, 2 छिक 12, 15 छिक्का 90 आ गया। वर्ग सेंटीमीटर लिख देना, इसको क्या लिख देना है? 90 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरीके से आपको करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। ठीक है ना, अच्छी रैंक अच्छे मार्क्स का से मतलब है। कभी आप सोचो कुछ मिठाई वगैरह गिफ्ट वगैरह मिलेगा, ऐसा नहीं। हाँ, अगर अच्छी रैंक आ गई तो हो सकता है स्कूल वाले गिफ्ट भी दे दें। तो प्रैक्टिस करनी है बच्चों। अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए धन्यवाद।